नमस्कार दोस्तों, आईआईजीसी सेंटर में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमालय की श्रेणियों के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि हिमालय की कौन कौन सी श्रेणियां हैं और उसके बारे में टोटल डिटेल से उत्तर से दक्षिण में हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि हम उत्तर भारत के जो है पर्वतीय क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ट्रांस हिमालय था और इसके बाद हिमालय क्षेत्र और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां थी। तो उसमें पहले सबसे पहले पढ़ेंगे हम हिमालय जो है पर्वत के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि हिमालय पर्वत में जो है कई श्रेणियां हैं। तो सबसे उत्तर में देखेंगे तो बृहत हिमालय, बीच में देखेंगे तो कौन है लघु हिमालय और सबसे दक्षिण में शिवालिक है। तो इसमें भी सबसे पहले हम बृहत हिमालय के बारे में चलने वाले हैं। तो हमारा पहला जो है आज का टॉपिक होगा बृहत हिमालय। पहला टॉपिक होगा बृहत बृहत हिमालय। ये बृहत हिमालय, तो ये बृहत हिमालय का कुल विस्तार जो है सिंधु नदी के गाढ़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। इस बृहत हिमालय की कुल विस्तार देखा जाए तो सिंधु के गाढ़ से लेकर के, मतलब जहां सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, तो सिंधु नदी के गाढ़ से लेकर के और जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है वहां तक यानी बृहत हिमालय फैला हुआ है। और इस बृहत हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई इसका 6000 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितना है 6000 मीटर। और इसी जो है बृहत हिमालय श्रेणी से ही जो है कई नदियां निकलती है, जो यानी कहने का मतलब कि ये हिमालय को पार करके आती है। जैसे आपको सिंधु नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, इसको हम लोग क्या कहते हैं पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, क्योंकि ये जो नदी है बृहत हिमालय के उस पार से आती है, हिमालय को काटते हुए। जो भी नदियां बृहत हिमालय के उस पार से आती है, काट के आती है, उसको क्या कहते हैं पूर्ववर्ती हिमालय। कारण क्या है कि जब हिमालय बना था उससे पहले इन नदियों का निर्माण हो चुका था, इसलिए धीरे धीरे हिमालय बनता गया, यानी स्थल खंड का उत्थान होता गया और वो नदियां काट करके अपना रास्ता बनाते चली गई। इसलिए उन नदियों को क्या कहते हैं पूर्ववर्ती नदी, जिसमें आपको सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, अलकनंदा नदी है, कोसी नदी है, इस सबको हम लोग पूर्ववर्ती नदी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसके मध्य भाग से देखेंगे तो कई सारी नदियां निकलती है, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, और जितने गंगा यमुना की सहायक नदियां हैं सब बृहत हिमालय के मध्यवर्ती भाग से निकलती है। और इस बृहत हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की चोटी भी जो है बृहत हिमालय में ही मिलता है, जिसको हम लोग नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। और इसकी कुल ऊंचाई अगर देखा जाए तो लगभग 8848 मीटर कहीं कहीं मिलता है, तो कहीं कहीं 8850 मीटर यानी पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे ऊंची चोटी जिसको कहा जाए कंचनजंगा है, तो कंचनजंगा जो आपको यह नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे पड़ता है यहाँ पर, जिसकी कुल ऊंचाई है 8598 मीटर। और ये भी कहाँ पड़ता है तो बृहत हिमालय में ही पड़ता है। इसके अलावा और भी जैसे नंदा देवी है, धौलागिरी है, इसके अलावा आपको बता देते हैं मकालू है, बहुत सारी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां इसी बृहत हिमालय में पड़ती हैं। ये बृहत हिमालय का अगर दक्षिण में देखा जाए तो कौन है दूसरा, आपको दूसरा है लघु हिमालय। लघु हिमालय, लघु हिमालय को हम लोग हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं, या इसको हिमाचल श्रेणी, हिमाचल श्रेणी कहते हैं, ठीक है, लघु हिमालय को। और लघु हिमालय के उत्तर में कौन देखे हम लोग बृहत हिमालय। बृहत हिमालय को हम लोग आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, या उसको हिमाद्री के भी नाम से जानते हैं, या उसको बर्फीला हिमालय के भी नाम से जानते हैं, मतलब कई दिन उसको नाम से हम लोग पुकारते हैं बृहत हिमालय को। तो बृहत हिमालय के बाद कौन पड़ता है आपको लघु हिमालय। और ये बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आप लोग देखे होंगे कि कश्मीर घाटी है, इसके बाद काठमांडू की घाटी है, जिसमें जो है कई झीलों के निक्षेपण से
आपको जैसे श्रीनगर बना है, तो श्रीनगर जो बना है वो यानी झील के निक्षेपण से बना है, और इसका अवशेष आज भी आपको बुलर झील, डल झील के रूप में मिल जाएगा। तो इस बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में हम लोग देख लिए। और देखा जाए तो लघु हिमालय और के बाद हम चलते हैं तो लघु हिमालय देखिए, तो ये लघु हिमालय का जो है लगभग चौड़ाई है इसकी, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है, औसत चौड़ाई चौड़ाई लगभग कितना है, तो इसकी औसत चौड़ाई 80 मीटर से 100 मीटर तक है, ठीक है, 80 मीटर से 100 मीटर तक है। और इसकी ऊंचाई कहा जाए, औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई कितना है, तो इसकी औसत ऊंचाई है आपको 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक, ठीक है, 4500 मीटर तक इस जो है यानी लघु हिमालय की ऊंचाई है। लघु हिमालय को और किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो इसको हिमाचल श्रेणी के भी नाम से जानते हैं। तो लघु हिमालय को कई श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे हम लोग पहला पढ़ेंगे पीर पंजाल। इस लघु हिमालय को कई श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। इस पीर पंजाल श्रेणी का जो विस्तार है आपको झेलम नदी से ब्यास नदी तक मिलता है। ओके, तो पीर पंजाल श्रेणी जो है कहाँ से, यानी ये पीर पंजाल श्रेणी किसका है, तो आपको याद रखना है कि लघु हिमालय का भाग है, जिसका विस्तार यानी आपको कहाँ से, तो ऊपर झेलम नदी से और नीचे में ब्यास नदी के मध्य में मिलता है। और इसके अलावा अगर चले दूसरा अगर देखेंगे लघु हिमालय का, अगर दूसरा श्रेणी में देखें तो कौन है, धौलाधर श्रेणी। ये धौलाधर श्रेणी है जो बद्रीनाथ के पास जो है बृहत हिमालय को काट करके पश्चिम की ओर निकलती है, ठीक है। तो ये धौलाधर श्रेणी जो है बद्रीनाथ यानी बद्रीनाथ के पास जो है, यानी ये जो है बृहत हिमालय को काट के पश्चिम की ओर बढ़ती है। और इसका जो है मुख्य अगर देखा जाए भाग तो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मिलता है। कौन सा श्रेणी की बात करें, धौलाधर श्रेणी की बात करते हैं। इसके बाद अगर देखें हम धौलाधर श्रेणी के बाद, तो एक और है आपको जिसको कहते हैं नाग टिब्बा श्रेणी। ये नाग टिब्बा श्रेणी के बारे में देखिए, तो ये कहाँ से निकलता है, तो ये जो है काली गंडक नदी का आप लोग नाम जानते होंगे। तो काली गंडक नदी के पास जो है बृहत हिमालय को पार करके किधर प्रवेश करती है, तो ये पश्चिम की ओर चली जाती है। ये सब जो देखे किसकी भाग है, लघु हिमालय का। और अंत में देखेंगे एक इसका और श्रेणी है जिसको कहते हैं महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी, ठीक है। और ये महाभारत श्रेणी कहाँ आपको मिलेगी, तो ये मिलेगी नेपाल में मिलेगी। तो हम लोग देखे यानी पहला यानी हिमालय का पहला देखे बृहत हिमालय, ठीक है, इसके बाद लघु हिमालय, और अंत में हम लोग देखेंगे शिवालिक के बारे में। तीसरा में शिवालिक, ठीक है। ये शिवालिक जो है, शिवालिक इस शिवालिक हिमालय को हम लोग बाह्य हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये हिमालय का सबसे दक्षिणी छोर है ये शिवालिक हिमालय, और सबसे नवीन भी है। कारण यह है कि इसका जो है निर्माण सबसे अंत में हुआ। और ये शिवालिक हिमालय जो है पंजाब के पुटवार बेसिन से लेकर के कोसी नदी के तट तक, जहां से कोसी नदी बहती है उसके तट तक यानी शिवालिक हिमालय पड़ता है। और ये शिवालिक हिमालय जो है आपको बता देते हैं कि ये सबसे बताया अभी, ये सबसे नवीन मुर्दार पर्वत है या श्रेणी है हिमालय का। इसके बाद और देख लीजिए, ये जो शिवालिक हिमालय है यानी ये पश्चिम में क्या है, अधिक चौड़ा है, और पूरब में सकरा है, ठीक है। और इसकी अगर कहा जाए औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई कह दें तो हम लगभग कितना है, 600 मीटर से 1500 मीटर के बीच जो है इसकी औसत ऊंचाई मिलेगी। और कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट देख लेते हैं कि यदि हम कह दें कि ये लघु हिमालय, ठीक है, तो लघु हिमालय के जो ढलान है, ठीक है, तो उसमें जो है छोटे छोटे घास के मैदान मिलेंगे। तो उस छोटे छोटे घास के मैदान को
हम लोग जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो उसको क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। जैसे सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया। गुलमर्ग आपको मालूम होगा कि गुलमर्ग जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और यहाँ पर शीतकालीन जो है खेलों का केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो अगर इस लघु हिमालय के अगर अंदर देखा जाए नीचे, यानी लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में, तो ये जो घाटियां होती है उस घाटियों को अगर हम देखें पश्चिम में क्या कहते हैं, दून कहते हैं। जैसे देहरादून हो गया, और इसको पूर्व में क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हरिद्वार। तो इसका जो है एक अलग से फैक्ट हम लोग देखें। और क्या देखते हैं हम कि जो बृहत हिमालय और लघु हिमालय, जो बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो भ्रंश है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी केंद्रीय, क्या कहते हैं, क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट का मतलब होता है मुख्य केंद्रीय क्षेप। और ये मुख्य केंद्रीय क्षेप लगभग कितना है, तो 2200, लगभग 2200 किलोमीटर ये लंबा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, यानी इसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। किनके किनके बीच है, तो ये है बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच है, जिसकी कुल लंबाई कितना है, 2200 किलोमीटर। एक दूसरा आता है, यहाँ पर लिख देते हैं एमसीटी। ठीक है, एमसीटी ये क्या है, एक भ्रंश है। और ये इसका जो निर्माण कैसे होता है, तो यानी भूगर्भिक उत्क्रम भ्रंश के सहारे जब क्या होता है कि स्थलखंड एक दूसरे के ऊपर खिसकता है, तो जिससे क्या होता है कि भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, और उसी में है एमसीटी, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। और उसमें क्या होता है कि यानी एक स्थलखंड दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, व्युत्क्रम भ्रंश के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद देखा जाए तो दूसरा आता है आपको, इसको कहते हैं, ठीक है, यानी यानी बृहत कहेंगे, बृहत उसको सीमांत जो है बृहत सीमांत अभ्रंश कहते हैं। यानी इसको बृहत, ये पहला में देख लीजिए, दूसरा में बृहत। बृहत सीमांत क्षेत्र क्या है, बृहत सीमांत क्षेत्र क्या है, तो बृहत बृहत सीमांत क्षेत्र क्या है, तो याद रखना है कि आपको अरावली और विंध्य पर्वत के जो जहां मिलन स्थल है वहां पर भी क्या होता है, एक भ्रंश का निर्माण होता है। ठीक है, वो भ्रंश को क्या कहते हैं, बृहत सीमांत क्षेत्र कहते हैं, यानी इसको कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। यानी भ्रंश है, इसको क्षेत्र मत कहिए बल्कि भ्रंश कहिए, भ्रंश कहिए। यानी इसको कहते हैं ग्रेट, GREAT, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। और सबसे अंत में देखेंगे हम लोग कि ये जो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, ठीक है, ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या है, तो आपको मेन क्या कहेंगे, मेन बाउंड्री, BOEN, यानी BOEN बाउंड्री फॉल्ट, यानी थ्रस्ट कहते हैं, थ्रस्ट, यानी इसको कहते हैं मुख्य सीमांत, यानी क्षेप कहते हैं। तो हम लोग इसके बारे में भी देखें कि यानी बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में क्या है, तो इसका नाम है यानी मुख्य केंद्रीय क्षेत्र। लिख देते हैं यहाँ पर मुख्य मुख्य केंद्रीय क्षेत्र, मुख्य केंद्रीय क्षेत्र। ओके, यानी जो आपको यानी बृहत हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। इसके बाद ये जो है बृहत सीमांत जो भ्रंश है किसके बीच है, अरावली और विंध्य पर्वत के मिलन स्थल पर है। और अंत में हम लोग देखें तीसरा की मेन बाउंड्री फॉल्ट, यानी जिसको क्या कहते हैं, यानी मुख्य सीमांत क्षेत्र, इसको कहते हैं मुख्य मुख्य सीमांत, मुख्य सीमांत। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं, मुख्य सीमांत क्षेत्र। तो ये मुख्य सीमांत क्षेत्र किनके किनके बीच है, तो आपको लघु हिमालय और शिवालिक के बीच है। तो अगला क्लास में हम लोग देखेंगे अब पूर्वोत्तर की श्रेणियों में, जिसमें बहुत सारा श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।